हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे ये थर्ड चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, भाषा निपुण्यालु। तो इसके बारे में हम देखेंगे इंग्लिश में और रोमन उर्दू में आप लोगों को। तो उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी रहेंगे। पूरा चैप्टर है और ज़रूर एंड तक देखना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आप शेयर भी कीजिएगा। चलो, ओके। लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग इज़ लैंग्वेज लर्निंग इज़ आल्सो ए स्किल लाइक स्विमिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। ज़बान सीखना भी एक स्किल है, जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना या और साइकिलिंग करना और स्विमिंग करना, तैरना। सो ऐसा होता है। नेक्स्ट, ए स्किल कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस विच मेक्स इट इज़ ए हैबिट। एक स्किल्स मशक मतलब करते करते रहे तो वो हासिल होती है, जो एक आदत बन जाती है। मशक होती है जो हासिल होती है, मशक से हासिल होती है, जो एक आदत बन जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर्ड न्यू हैबिट। एक कौन बोले बोले तो H.E. पाल्मर ने बोले, ज़बान सीखना असल में एक आदत बनाने के अमल है जिसमें हम नए हैबिट्स हासिल करते हैं बोलते बोले। कौन बोले? H.E. पाल्मर ने बोले, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी रिक्वायर्ड न्यू हैबिट्स। H.E. पाल्मर। नेक्स्ट, लैंग्वेज स्किल्स को मुख्तलिफ पहलुओं पर डिवाइड किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स कौन से? रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स, लिसनिंग और रीडिंग में, सुनना और पढ़ना। प्रोडक्टिव एंड एक्टिव स्किल्स में कौन सा आते हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। और ओरल ऑडियो लिंगुअल स्किल्स, इसमें कौन सा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। नेक्स्ट है ग्राफिक मोटर एंड साइकोमोटर स्किल्स, रीडिंग राइटिंग, पढ़ना और लिखना। ज़बान के स्किल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स जैसे लिसनिंग सुनना और रीडिंग पढ़ना, प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल्स जैसे स्पीकिंग बोलना और राइटिंग लिखना। ओरल स्किल्स में सुनना और बोलना शामिल होते हैं। ग्राफिक मोटर स्किल्स में लिखना और पढ़ना शामिल होते हैं। ग्राफिक मोटर स्किल्स में लिखना और पढ़ना। ओरल स्किल्स में सुनना और बोलना। अब लिसनिंग स्किल्स का मतलब है तवज्जो देना और कुछ सुनकर उसका मतलब समझने की कोशिश करना। लिसनिंग स्किल इज़ द एक्टिविटी ऑफ पेइंग अटेंशन एंड ट्राइंग टू गेट मीनिंग फ्रॉम समथिंग वी हियर। लिसनिंग का मतलब है तवज्जो देना, मतलब गौर से सुनना और कुछ सुनकर उसका मतलब समझने की कोशिश करना। हियरिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस बट लिसनिंग इज़ ए कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। हियरिंग सिर्फ एक फिजिकी अमल है जबकि लिसनिंग एक शौर्य जहनी अमल है। Mary Underwood 1989 says, hearing alone is not enough for communication. सिर्फ सुन लेना कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी नहीं होता। If nobody listen or understand the speakers, communication breaks down. अगर कोई बोलने वाला को ना सुने या समझे ना तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। It does not mean the message was not heard, but it was not understood. ये ज़रूरी नहीं कि आवाज़ ना सुनी गई हो लेकिन मतलब नहीं समझा गया। शायद लिजनर तवज्जो नहीं दे रहे थे या उसे पैगाम समझ नहीं आया। द लिजनर एदर वॉज नॉट पेइंग अटेंशन और डिड नॉट ग्रैप्स द मैसेज। ओके, वी हैव 2 ears and 1 tongue, so we may hear more and speak less. डायोजेनस लेटियस ने बोले, वो हमारे पास 2 कान और 1 ज़बान इसलिए है ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोले। फादर ऑफ लिजनिंग 1940s कौन है? जेम्स ब्राउन और रल्फे निकोले। फादर्स ऑफ लिजनिंग 1940s, जेम्स ब्राउन, रल्फे निकोलस, कारल विवश। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिजनिंग एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1979 इन द USA। इंटरनेशनल लिजनिंग एसोसिएशन 1979 में अमेरिका में कायम हुई थी। प्रोसेस ऑफ लिजनिंग में कम्युनिकेशन में दोनों का हिस्सा होता है, बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों भी होते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ द साइडर्स, स्पीकर्स एंड रिसीवर्स, लिजनर्स। कम्युनिकेशन में दोनों का हिस्सा होता है, बोलना वाला और सुनने वाला। इट्स एन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस। ये एक पैगाम भेजना और समझने का अमल है। ये एक मिलकर होने वाला अमल है जहाँ सिग्नल्स भेजे और रिसीव किया जाता है। इट्स कोलैबोरेटिव प्रोसेस वे सिग्नल्स आर प्रोड्यूस एंड रिसीव्ड। इनपुट, हियरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इवॉल्वेटिंग। यहाँ तक के MCQs देखेंगे हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेप्टिव स्किल्स? लिजनिंग इज ए रिसेप्टिव
or passive skills as we receive information. Language learning is essentially a habit forming process. Who said this? H.E. Palmer. The quote is from H.E. Palmer, Principles of Language Study. What is the difference between hearing and listening? Hearing is a physical, listening is conscious mental process. Some listening involves understanding, while hearing is just sound reception. Who among the following is not considered as one of the fathers of listening? Mary Underwood. Mary Underwood contributed to listening theory, but is not called a father of listening. In which year was the International Listening Association established? 1979. It was established in the USA in 1979. Input refers to the words of the speakers. Input का मतलब होता है वो अल्फाज जो स्पीकर्स बोलते हैं. Output refers to the response made by listener. आउटपुट से मुराद होती है लिजनर्स की तरफ से दी गई जवाब या रिएक्शन. इन बिटवीन देयर इज प्रोसेसिंग. इन दोनों के दरमियान प्रोसेसिंग होती है, यानी समझाना और सोचना. Jordon and Richards 1986 refers to two distinct kinds of processes. बॉटम अप प्रोसेस. इस प्रोसेस में लिजनर्स हर चीज़ डिटेल से समझाता है, जैसे साउंड्स, वर्ड्स, फेसेस, ग्रामर्स एक्सेट्रा. टॉप डाउन प्रोसेस. इस प्रोसेस में लिजनर्स अपनी पहली नॉलेज और तजुर्बे के यूज़ करते हुए मैसेज समझाने के लिए. एग्जाम्पल आ जाते हैं. जब एक एक्सपर्ट कुक टीवी पर रेसिपी सुनता है तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज होती है. टाइप्स ऑफ लिजनिंग. ओहिन एंड कोकले 1982. डिस्क्रिमिनेटिव और गेस्ट लिजनिंग. लिजनर्स आर्ग्यूमेंट्स और लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव होते हैं. ए फैक्ट और ओपिनियन में फ़र्क सिखाते हैं. एग्जाम्पल पब्लिक स्पीच, लेक्चर्स, टॉक्स ऐसा. कॉम्प्रहेंसिव लिजनिंग. कॉम्प्रहेंसिव लिजनिंग लिजनर का मकसद होता है मैसेज समझाना. डफ 1988 ने इससे फोकस्ड लिजनिंग कहा. एग्जाम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्लासरूम लेक्चर्स, बिजनेस टॉक्स, पोएम्स एक्सेट्रा. क्रिटिकल रीजनिंग. लिजनर्स मैसेज को इवॉल्वेट करते हैं और फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. थेराप्यूटिक रीजनिंग. लिजनर्स बिना किसी जजमेंट के सुनते हैं. जब 1988 ने इससे कैजुअल लिजनिंग कहा. एग्जाम्पल काम करते वक्त टीवी या रेडियो के सॉन्ग सुनना बिना अटेंशन के. एप्रिसिएटिव रीजनिंग. ये एन्जॉयमेंट और प्लेजर के लिए होता है. एग्जाम्पल सॉन्ग्स, पोएम्स और स्पीच की मेलोडी एंजॉय करना. एक्टिविटीज़ को डेवलप लिजनिंग स्किल्स. डिक्टेशंस विद सॉन्ग्स, बेस्ड डिफरेंस, बर्ड, सिट, कोट, एंट. शॉर्ट स्टोरीज, री नैरेटिव और कंक्लूड. जोक्स, क्विजेस, गेम्स लाइक चाइनीज विस्पर का गेम मीन्स एक के कान में एक को बोलते हैं, जैसे लास्ट में फिर किस जो पहले स्टार्ट हुए ना वहाँ से स्टार्ट होकर पूरे जनों के पास आके फिर पहले जो बोले उनके पास सेम वर्ड आया नहीं आया बोले देखते ना, वो गेम चाइनीज विस्पर. राइम्स एंड स्टोरीज. लैंग्वेज गेम्स फॉर इंटरेस्ट. रियल लाइफ लिजनिंग टाइप्स. फेस टू फेस कन्वर्जेशन, फोन कन्वर्जेशन, अनाउंसमेंट, इंस्ट्रक्शंस, टीवी एड्स, न्यूज़, सॉन्ग्स, इंटरव्यूज, इंग्लिश लेसन्स, लेक्चर्स. ये पूरे रियल लाइफ के इंस्ट्रक्शन लिजनिंग से, रियल लाइफ लिजनिंग टाइप से पूरे. फेस टू फेस है, फ़ोन है, अनाउंसमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, टीवी एड्स है, न्यूज़ है, सॉन्ग्स है, इंटरव्यूज है, इंग्लिश लेसन से, लेक्चर्स है. लिजनिंग टीचिंग पैटर्न. ब्यूनो मैड्रिड MC लर्न. प्री लिजनिंग कॉन्टेक्स्ट सेट करना, मोटिवेशन देना, ज़रूरी वोकैबुलरी सिखाना. वेल लिजनिंग जनरल क्वेश्चंस, प्रीसेट क्वेश्चंस. इंटेंसिव लिजनिंग आंसर्स चेकिंग. पोस्ट लिजनिंग फंक्शनल लैंग्वेज एक्सट्रैक्शन, अननोन वर्ड्स का मतलब समझाना, ट्रांसक्रिप्ट चेक करना. अब लिजनिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो अब स्पीकिंग. लिजनिंग और स्पीकिंग को अलग स्किल समझा जाता है. ओरल फ्लुएंसी में गोल होता है ग्रामर प्रैक्टिस, पर्सनल मीनिंग एक्सप्रेस करना. लैंग्वेज का बेस स्पीच होता है. रोल ऑफ टीचर हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए. टीचिंग को एडजस्ट करे, एरर डायरेक्टली पॉइंट ना करे, सही फॉर्म के एग्जाम्पल्स दे, राइम्स और चोरोस से सही पैटर्न सिखाए. इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग. बेसिक स्किल्स फॉर कम्युनिकेशंस. Primary needs, foundation of reading and writing. Mother tongue is also learned by speaking. Activities to develop speaking. अब है एक्टिविटीज़ टू डेवलप स्पीकिंग में नो ईच अदर्स, अपने नेबर्स से सवाल करना. फेवरेट वर्ड, अपने फेवरेट इंग्लिश वर्ड बताना. सेम एंड डिफरेंट पिक्चर्स, फ़र्क बताना. डिस्क्राइबिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड डिस्क्राइब्स करो, दूसरों गेस करना. राइम्स, प्रोनाउंसिएशंस और एक्सप्रेशंस इंप्रूव करने के लिए. की फीचर्स ऑफ लर्नर स्पीच फ्लुएंसी. काम, रुकावट और पॉजेस, फोकस, मीनिंग समझना. एक्यूरेसी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन सही होना. कोरियोग्राफी,
परफॉर्मेंस आर्ट है, कम्युनिकेशन का पावरफुल तरीका है, ड्रामा की तरह मल्टीपल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है। पोएम की क्रोमोग्राफी में क्या है, थीम्स आइडेंटिफाई करना, स्टैंजा वाइज, रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढना, कैरेक्टर्स और एक्शंस ढूंढना, एक्शंस की लोकेशन डिसाइड करना, ये पूरे किस में आते हैं, पोएम की क्रोमोग्राफी में आते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे हम, एमसीक्यूज देखेंगे हम। हु रिफर्स टू बॉटम अप एंड डाउन, अप एंड टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस, रिचर्ड एंड जॉर्डन। What type of listening is used for enjoyment? Critical, discriminative, appreciative, and therapeutic. Option C answer है. In which listening type is listener not judging the message? Option B therapeutic. What does fluency in speech means? Option B message is communicated with few pause. What is the first step in chronographic poem? Option C identifying themes. Here is the complete translation in English and sorry. Listening, input, output and processing. Input refers to the words of the speaker. Input से मुराद स्पीकर्स का अल्फाज होता है, आउटपुट से मुराद लिसनर्स का जवाब होता है। प्रोसेसिंग हैपन्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान प्रोसेसिंग होती है। चौधरा एंड रिचर्ड 1996 मेंशन टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेस एक है ना, टॉप डाउन प्रोसेस। बॉटम अप प्रोसेस में लिसनर्स एनालिसिस मैसेज फ्रॉम साउंड्स टू क्लॉजेस, लिसनर मैसेजेस को साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर्स और क्लॉजेस तक समझाते हैं। टॉप डाउन प्रोसेस में लिसनर यूजेस बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड, लिसनर्स अपने तजुर्बा और बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, टीवी पर कोई रेसिपी बताए तो एक एक्सपीरियंस कुक सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, वॉल्विन एंड कॉकले 1982, डिस्क्रिमिनेटिव, गेस्ट लिसनिंग, आइडेंटिफाइंग आर्गूमेंट्स, सुनकर बात को समझना और फैक्ट और ओपिनियंस का फ़र्क समझना, पब्लिक स्पीच, टॉक लिसनिंग, टॉक लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग विद पर्पस, लिसनर्स मकसद के साथ एक्टिवली सुनते हैं, इंटरव्यूज, लेक्चर्स, बिजनेस टॉक्स, पोएट्री, रिधिम। क्रिटिकल लिसनिंग, इवॉल्वेट एंड देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, सोच समझ कर बात को या एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। थेराप्यूटिक लिसनिंग, कैजुअल लिसनिंग, डफ 1988, नो जजमेंट, नो अटेंशन, किसी काम के दौरान बिना ध्यान के सुनना। एग्जाम्पल, रेडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक, वे वर्किंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, लिसनिंग फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, सुनकर लुत्फ लेना, जैसे म्यूजिक, शायरी एक्सेट्रा। जोक्स, एक्टिविटीज़ टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, डिक्टेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, बर्ड, story narration and retelling, telling jokes in class, quizzes with simple example, Chinese whisper game, listening to rhymes and stories, language games to reduce fear. Types of listening in real life, face to face, एग्जाम्पल आ जाएगा कन्वर्सेशन, इंस्ट्रक्शन है, लेसन है, लेक्चर्स है, इंफॉर्मेटिव, न्यूज़, डॉक्यूमेंटरीज। पर प्लेजर है, सॉन्ग्स है, जोक्स है, ड्रामास, यहाँ पे भी सेम है। Next, listening lesson plan stage by Buño, Madrid, MC Laren. Pre-listening, established context, create motivation for listening, pre-teach only critical vocabulary. While listening, ask general questions about context and speaker's attitude. Set pre-decided questions, encourage intensive listening, check answer to questions. Post-listening, optional, discuss functional language from the listening, learner guess the meaning of unknown words using context. Final play, learners read the transcript. Next, teaching listening patterns. Buño, Madrid and MC Laren. Pre-listening contest, motivation, teach critical words. While listening, general questions, preset tasks, check answers. Post-listening, explore functional language, transcript review. अब है speaking goal, oral fluency, required practice in grammatical pattern, personal meaning, जुबान का असल मकसद बोलना है। Role of teachers in teaching speaking, present thought out, modify context accordingly, indirect error corrections, give correct example, rhymes and songs for practice. Importance of speaking, basic communication skills, primary need for most, foundation of reading and writing, mother tongue is learned through speech. Next up, speaking activities, ask a question to each others, favorite word and why, find difference in pictures, describe a friend, rhymes for functions like greetings. Next one, practice pronunciation and expressions. Up key feature of speech, fluencies, smooth and meaningful speech, focus, clear meaning, accuracy, correct grammar and pronunciation.
Choreography in English learning. Performance art with communication values enhance multiple intelligence used to understand and express theme of a poem. Steps. Identify poem themes. Step 2. Connect themes with real life. Step 3. Identifying characters or actions. Next one. Decide on the setting. यहाँ तक के MCQs देखेंगे हम. What does input in listening refers to? Words of speakers. Input is what the speaker says. In bottom up, processing the listener's focus on C. Grammar and sounds. Listener process from sounds to grammar and clauses. Which type of listener helps in differentiating fact from opinions? Discriminative. Option C. Discriminative listening helps in this. Listening without attention, usually while multitasking, is option C. What is the main goal of teaching speaking fluency? Option B. What type of listening is used when you enjoy a song? Appreciative. Option B. What does post-listening activities include? Looking at transcript. Post-listening includes reviews the transcripts. According to Duff, casual listening is also called therapeutic. Duff calls casual listening as therapeutic. Up next one, reading. But if men are human because they can talk, they are civilized because they can read. Dan Lacey. एक और बोले, but if men are human because they can talk, they are civilized because they can read. Purpose of reading. Pleasure. We read for fun. Magazines, tourist, brochures, letters, novels, comics, jokes. हम मज़े के लिए पढ़ते हैं, जैसे मैगज़ाइंस, नॉवेल्स और जोक्स वगैरह. सर्वाइवल फॉर बेसिक्स लाइफ नीड्स. ऑफिशियल नोटिस, बिल्स, लेबल्स, डायरेक्शंस, ट्रैवल शेड्यूल्स. ज़िंदगी की ज़रूरत कामों के लिए, जैसे बिल्स, नोटिस, ट्रैवल्स, टाइम टेबल्स, एक्सेट्रा. स्टडी. नेक्स्ट वन, स्टडी. सो थर्ड वन स्टडी. एकेडमिक रीडिंग. टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरीज, चार्ट्स, ग्राफ्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह. तालीम मकसद के लिए पढ़ने, जैसे टेक्स्ट बुक, डिक्शनरीज और सेमी पेपर्स एक्सेट्रा. वर्क. नेक्स्ट. फॉर प्रोफेशनल यूज़. आर्टिकल्स, मैनुअल्स, नोटिस, बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. काम के सिलसिले में पढ़ा, जैसे रिपोर्ट्स, मेमोज, बिजनेस लेटर्स वगैरह. रीडिंग स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स. स्किमिंग. रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया. जल्द जल्द पढ़ना ताकि मुख्तसर तौर पर समझ आए कि टेक्स्ट में क्या है. एग्जाम्पल, रीडिंग टाइटल, हेडिंग, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, कैप्शंस एक्सेट्रा. न्यूज़पेपर हेडलाइन देखना. स्कैनिंग. एग्जाम्पल है वो. अब आगे स्किमिंग हो गया तो स्कैनिंग में आगे सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. खास मालूमात ढूंढने के लिए टेक्स्ट को तेज़ी से देखना. फॉर एग्जाम्पल, टाइम टेबल देखना, डिक्शनरी वर्ड्स है, फ़ोन नंबर है, ऐसा. इंटेंसिव रीडिंग. अब क्या है, स्किमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, तो थर्ड वन आ देखें इंटेंसिव रीडिंग. डिटेल्ड रीडिंग फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग. गहराई से पढ़ना ताकि हर बात की समझ आए. एग्जाम्पल आ देखें लायर्स रीडिंग केस फाइल, स्टूडेंट्स स्टडीइंग डीपली. अब इंटेंसिव हो जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग. रीडिंग फॉर प्लेजर्स और जनरल नॉलेज. मज़े के लिए पढ़ते हैं, उसको एक्सटेंशियल रीडिंग कहते हैं. मज़ा या मालूमात के लिए लंबी रीडिंग करना. फॉर एग्जाम्पल, नावल पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, किसी की बायोग्राफी पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना. सो ये पूरे एक्सटेंसिव रीडिंग होता. रीडिंग अलाउड. रीडिंग लाउड. रीडिंग विथ वॉइस, फोर्सिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड पंचुएशंस. बुलंद आवाज़ में पढ़ना, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. साइलेंट रीडिंग. नेक्स्ट वन, रीडिंग क्वाइटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. चुपचाप पढ़ना ताकि समझने पर ज़्यादा तवज्जो हो. मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग. ग्रे 1961. साइंथेटिक मेथड्स स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर्स और साउंड्स. अल्फ़ाबेटिक मेथड. हर्फ और उनके नेम से पढ़ना शुरू करना. फोनिक मेथड्स. हर्फ के साउंड से अल्फाज बनाना सीखना. सिलेबिक मेथड. सिलेबल्स के ज़रिए लफ्ज़ और जुमले बनाना. एनालिटिक मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड्स और मीनिंग्स. नेक्स्ट, वर्ड मेथड. इसमें एनालिटिक मेथड्स में है वर्ड मेथड, लुक एंड से मेथड भी बोलते हैं इसको. लफ्ज़ को तस्वीर के साथ देखकर याद करना. फेस मेथड. छोटे फेसेस या जुमले सीखने और मीनिंग पर फोकस करना. यहाँ तक के MCQs देखेंगे हम. व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ स्किमिंग? रीडिंग एवरी वर्ड इन डिटेल, गेटिंग ए जनरल आइडिया फ्रॉम द टेक्स्ट. ऑप्शन सी. When do we use scanning? For reading novels, reading loud. What type of reading is done silently for better understanding? Silent reading. Which method focus on sounds of letters to teach reading? Option B. Phonic method. What is the purpose of extensive reading? Reading for pleasures or information.
Reading next table. Which of the following is a synthetic methods of reading? Phonic method. Option C. Synthetic methods begins from letters or sounds. Synthetic तरीके में phonic methods हरफों की आवाज़ से शुरू होते हैं. What is the main focus of the analytic method? Option C. Starting with complete words or phrases. Synthetic methods are those that lay initial emphasis on the elements of words and their sounds. For words recognitions are called synthetic method. वो तरीके जो लफ्ज़ों के एजाज और उनकी आवाज़ों पर शुरुआती जोर देते हैं ताकि लफ्ज़ पहचाना जा सके, उन्हें सिंथेटिक मेथड कहते हैं. दे आर 3 टाइप्स. सिंथेटिक मेथड्स कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. कौन से वो? अल्फ़ाबेटिक मेथड, फोनिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड. अल्फ़ाबेटिक मेथड, दिस मेथड हैज़ इट्स ओरिजिनल इन द अर्लियर डेज और ग्रेस एंड रोम एंड कंटिन्यू इवन टुडे. Second, the students first learn the names of the letters in their alphabetic sequence and then the syllables and words. Finally, the learner is made to read short sentence, then continuous text is given. However, the spelling of words and the pronunciation may pose a problem for the learners in reading English text. Phonic method next. This method is adopted with the belief that the sounds of the letters and not their names produce the word. The phonic method refers to teach of vowels first and then syllables, words and phrases. The phases is on pronunciation. इस तरीके में ये तस्लीम किया जाता है कि हुर्फ की आवाज़ साउंड सुना के उसका नाम लफ्ज़ बनता है. पहले वोवेल्स पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद सिलेबल्स, अल्फाज और फेसेस. इस तरीके में तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन पर जोर दी जाती है. पहले वोवेल सिखाया जाता है, बाद में कंसोनेंट्स इंट्रोड्यूस की जाती है. हुई एडमोंड बर्के 1912, एंडरसन एंड डियरबॉर्न 1952 जैसे साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं कि यह तरीका लॉजिकल और इकोनॉमिकल है. सिलेबिक मेथड. This method used syllabic units to teach reading. Syllables are combined to form words and sentences. As the material is presented in a logical arrangement, it helps students with an knowledge to learn new words with minimum guidance. इस तरीके में सिलेबल्स के इस्तेमाल करके रीडिंग सिखाए जाते हैं. सिलेबल्स को छोड़कर अल्फाज और जुमले बनाए जाते हैं. क्योंकि मैथड लॉजिकल तरीके से दिया जाता है, स्टूडेंट्स आसानी से अपने सोच और अंदाजे से नए लफ्ज़ सीख लेते हैं. कम रहनुमाई में एनालिटिक मेथड, दोज दैट अप्रोच थ्रू द लार्जर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स like the uses of words and lay critical emphasis on the meaning of what is read and called analytic method. वो तरीके जो ज़बान के बाद हिस्सों जैसे कि लफ्ज़ या फेसेस से रीडिंग शुरू करते हैं और मीनिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उन्हें एनालिटिक मेथड्स कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनालिटिक मेथड्स. वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड, word method, look and say method. It was adopted in revolt against the former method. Comenius 1657 introduced this method, also called look and say method. In this method, words are shown with pictures and represent those words. एक तरीका पुराने तरीकों के खिलाफ एक इनकलाब है, रिवॉल्ट के तौर पर लाया गया है. कॉमेनियस 1657 ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया. इसे लुक एंड से मेथड भी कहते हैं. इस तरीके में तस्वीर के साथ लफ्ज़ दिखाए जाते हैं जो उस लफ्ज़ का मतलब वाज़ा करते हैं. Next, face method. This method is based on the idea that faces are more meaningful and emphasize completeness. A face is selected as a new unit to be learned. The selected face is repeated several times and compared with old faces. This method has all the benefits of the word method but gives extra importance to meaning. इस मेथड का बुनियादी ख्याल ये है कि फेसेस ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं और कंप्लीटनेस पर जोर देते हैं. एक नया फेसेस सीखने के लिए चुना जाता है. इस फेस को बार बार दोहराया जाता है और पुराने फेसेस से मुकाबला किया जाता है. इस मेथड में वर्ड मेथड की सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये मीनिंग पर और ज़्यादा जोर देते हैं. यहाँ तक कि एमसीक्यूज़ देखेंगे हम. विच मेथड स्टार्ट्स विद टीचिंग द नेम्स ऑफ लेटर्स. अल्फ़ाबेटिक मेथड. अल्फ़ाबेटिक मेथड्स में पहले हुर्फ के नाम याद करवाए जाते हैं. विच मेथड एम्फेसिस ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर्स नॉट देयर नेम्स. फोनिक मेथड्स. फोनिक मेथड्स में हुर्फ की आवाज़ पर जोर होता है, ना कि उसके नाम पर. इन विच मेथड्स आर सिलेबल्स यूज टू फॉर्म वर्ड. सिलेबिक मेथड. सिलेबिक मेथड में सिलेबल्स को छोड़कर लफ्ज़ और जुमले बनाए जाते हैं. हु इंट्रोड्यूस द वर्ड मेथड. कॉमेनियस. वर्ड मेथड्स को 1657 में कॉमेनियस ने इंट्रोड्यूस किए थे. विच मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड लुक एंड से मेथड. वर्ड मेथड को लुक एंड से मेथड भी कहते हैं. विच एनालिटिक मेथड पुट्स मोर फोकस ऑन कम्प्लीटनेस एंड मीनिंग. फेस मेथड.
The sentence method. Next, this method is based on the assumption. Third one, the sentence method. This method is based on the assumptions that the sentence is the true unit in language. It expresses a whole thought. It is natural unit in speaking. It has distinctive sounds, appearance, and meaning when spoke to or read. It is preferred because it confirms the Gestalt concept of learning. एक तरीके की नज़रिया पर मबनी है. जुमला ज़ुबान का असल यूनिट है. यह एक मुकम्मला सोच का इजहार करता है. ये बोलचाल में फितरी इक्कत होती है. जब इसे बोला या पढ़ा जाता है तो इसका एक ख़ास लिहाजा शक्ल और मानी होते हैं. इसलिए तरजीह दी जाती है कि क्योंकि गेस्टल्ट थियरी को तस्दीक करता है. नेक्स्ट फोर्थ वन, एनालिटिक मेथड में 4 है ना, तो फोर्थ वन द स्टोरी मेथड. इट इज़ एन improvised sentence method. A sequence of sentence in the form of a story as a unit of instruction is used. It provides a complete unit of thought, then a sentence, because it takes the readers through an entire series of events which have a beginning. ये एक बेहतर बनाई गई सेंटेंस मेथड है. जुमलों का सिलसिला कहानी के शक्ल में दिया जाता है जो एक तालीम का यूनिट होता है. ये जुमले से ज़्यादा मुकम्मल सोच देती हैं क्योंकि ये पूरी कहानी के ज़रिए तारीख को आगाज़ से अंजाम तक ले जाते हैं. स्ट्रैटेजीज टू डेवलप रीडिंग. The teacher can use a closed passage where words are missing and the student has to fill in. Jumbled reading. Sentences are mixed and textual. Arrange them correctly. Reading maps, graphs and figures is called graphics or organic reading. Example है railway timetable layout, punctuations, indentations. यहाँ पे उसका क्लोज पैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ चंद अल्फाज खाली छोड़ दिए जाते हैं और स्टूडेंट उन पर पूरा करते हैं. जंबल रीडिंग, उल्टे सीधे जंबल दिए जाते हैं जो स्टूडेंट्स को सही तरतीब में लगाने होता है. मैप्स, ग्राफ्स एंड फिगर्स को पढ़ना ग्राफ या ऑर्गेनिक रीडिंग कहलाता है, जैसे कि रेलवे टाइम टेबल लेआउट्स, पंक्चुएशंस एंड इंडेंटेशंस. अब नेक्स्ट वन राइटिंग. हियर द अब रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, तो अब राइटिंग. हियर द लर्नर्स प्रोसीड फ्रॉम थ्रो टू लैंग्वेज. राइटिंग इज स्लोअर देन स्पीकिंग. यहाँ लर्नर अपने सोच से ज़बान की तरफ बढ़ाता है. लिखना बोलने से धीमा अमल है. टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग करेक्ट स्पेलिंग्स. मेमोराइजिंग लर्निंग स्पेलिंग्स एज ए गेम. Mnemonic device, clues to remember spellings. Stationaries items like pen, pencil, remember that E. याद करना, memorizing, बच्चों को स्पेलिंग्स गेम्स की शक्ल में याद करवाना. ऐसे क्लूज जो स्पेलिंग्स याद रखने में मदद कीजिए. स्टेशनरीज का ताल्लुक राइटिंग आइटम से है. पेन पेंसिल इसलिए ई आता है. बिफोर राइटिंग स्टूडेंट्स शुड से इट, कैन रीड इट, अंडरस्टैंड इट, नाउ व्हाट यू वांट देम टू डू, नाउ हाउ टू डू इट, नाउ व्हाई दे आर डूइंग इट. उसे बोल सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, ये जान लें कि उनसे क्या करवाना है, ये भी जान लें कि कैसा करना है, ये भी समझ लें कि क्यों करवाना है. यहाँ तक कि एमसीक्यू देखेंगे हम. इन दिस सेंटेंस मेथड द सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज द ट्रू यूनिट ऑफ लैंग्वेज. सेंटेंस मेथड्स में जुमला ज़ुबान की असल एक समझा जाता है. विच मेथड यूज ए सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस फॉर्मिंग स्टोरी मेथड. स्टोरी मेथड में जुमलों को सिलसिला एक कहानी की शक्ल में दिया जाता है. रीडिंग मैप्स एंड ग्राफ्स इज कॉल्ड ग्राफिक और ऑर्गेनिकल रीडिंग. मैप्स, ग्राफ्स वगैरह पढ़ने को ग्राफिक या ऑर्गेनिक रीडिंग कहते हैं. Which of the following is not a techniques to develop correct spelling? Guessing words. Guessing words spelling सीखने का तरीका नहीं है. What should a student be able to do before writing? Say reading, understand and know what, how and why. लिखने से पहले स्टूडेंट्स को बोलना, पढ़ना, समझना और ये सब मालूम होना चाहिए कि क्या, कैसे और क्यों लिखना है. Writing compositions, picture compositions. In the initial stage, a paragraph with blanks would be given for students to fill in. At the second stage, the teachers may use a simple brainstorming techniques and collect points on the chalkboard. Then ask the students to write the compositions. शुरुआती मरहले में एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसके ब्लैंक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को भरने होते हैं. दूसरे मरहले में टीचर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट्स बोर्ड पर लिखते हैं. फिर स्टूडेंट्स को कहानी लिखने को कहा जाता है. क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग. डिस्टिंक्टिवनेस, हर हुर्फ अलग पहचान रखता है. लिजिबिलिटी, आसानी से पढ़ा जा सके. सिंप्लिसिटी, सादा हो, ज़्यादा स्टाइल ना हो. यूनिफॉर्मिटी, हर हुर्फ की साइज़ और शेप एक जैसे हो. स्पेसिंग, हर लफ्ज़ के दरमियान ठीक फासला हो. स्पीड, तेज़ी से लिखना आता हो. करेक्टनेस, स्पेलिंग्स और फॉर्मेशन सही हो. अब है टाइपिंग ऑफ राइटिंग. नैरेटिव राइटिंग यूज्ड इन फिक्शन, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज एक्सेट्रास. ऐसा लिखाई जिसमें कहानियाँ, अफसाने या आप बेटी शामिल होती हैं. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. इवेंट्स, पीपल्स, प्लेसेस, थिंग्स एक्सेट्रास. चीज़ों, लोगों, जहाँ ये इवेंट का तफसील से बयान करना. एक्सपोजिटरी राइटिंग. राइटिंग दैट एक्सप्लेन विद फैक्ट्स, डेफिनेशंस, कॉजेस एंड इफेक्ट्स. ऐसा लिखना जिसमें वाक़या, वजह और असरात और वजाहत होती है. ऐसा लिखना जो समझने और मनवाने के लिए हो, जैसे एड या कैंपेन. कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल्स और ग्रुप. प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन. नाउ योर ऑडियंस, टॉपिक्स एंड हाउ टू कन्वे इट. द मैसेज मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल. इट मस्ट बी रिलेवेंट. रिसीवर शुड बी इंटरेस्टेड.
टीच पोलाइटनेस इन कन्वर्जेशंस, टीच हाउ टू teach how to speak teach how to speak to people, greet to people and thank people etc. कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोगों या ग्रुप्स के दरमियान सोचकर तबादला। अच्छी कम्युनिकेशन के उसूल समझने के आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कैसा बात कर रहे हैं। पैगाम आसान और समझाने का लायक हो, पैगाम रिलेवेंट हो, सुनने वाला इंटरेस्टेड हो। शागिर्दों को तमीज़ और अदब सिखाना चाहिए। शागिर्दों को सिखाइए लोगों से बात कैसा करें, ग्रीटिंग कैसा दें, शुक्रिया कैसा अदा करें, लाइक दैट। रेफरेंस स्किल, use of dictionaries, words are listened alphabetical, guide words to top help located words on the page। डिक्शनरी का इस्तेमाल अल्फाज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है। हर पेज के ऊपर गाइड वर्ड्स होते हैं जो उस पेज के अल्फाज बताते हैं। अब यहाँ तक के एमसीक्यूज देखेंगे हम। पिक्चर कॉम्पोजिशंस के पहले मरहले में क्या दिया जाता है, पैराग्राफ विद ब्लैंक्स। अच्छी हैंड राइटिंग कौन सी खासियत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी। नैरेटिव राइटिंग में क्या लिखा जाता है, स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी। कम्युनिकेशन का असल मकसद क्या है, सोचकर तबादला करना। डिक्शनरी का हर पेज के ऊपर क्या दिया होता है, गाइड वर्ड्स दिए होते हैं। अब है नेक्स्ट रेफरेंस स्किल्स, उसका कंटिन्यू पार्ट है। यूज़ ऑफ डिक्शनरीज, वर्ड्स आर स्पेल्ड बाई syllables. The pronunciations of every word is given. The part of speech is mentioned for each word. Unusual plural spellings are shown. Example: oxen, brother-in-law, brother-in-law. Irregular verb form are provided. Comparative and superlative form of adjectives are included. Because of the British influences received pronunciation, RP was accepted in India. अल्फाज सिलेबस में स्पेल्स किया जाता है। हर लफ्ज़ की तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन दी जाती है। हर लफ्ज़ का ग्रामर रोल पार्ट ऑफ स्पीच दिया जाता है। प्लूरल फॉर्म दिया जाता है, ऑक्स मिसाल ऑक्स, ऑक्सन ऐसा। इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स दिया जाते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स भी मेंशन होता है। ब्रिटेन के साथ ताल्लुक़ की वजह से रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी इंडिया में अडॉप्ट की जा गई है। द थिज़रस is a dictionary of synonyms and related words grouped by meanings. The most famous thesaurus is Robert's Thesaurus. It was edited by C.O. Sylvester Mawson. Webster's Thesaurus 1996 given basic English words for daily use. According to Richards, a thesaurus is the opposites of dictionary. एक डिक्शनरी होती है जिसमें सेम मीनिंग वाले लफ्ज़ ग्रुप्स में दिया जाता है। सबसे मशहूर थिज़रस है रोबर्ट्स थिज़रस। इसे एडिट किया था C.O. सिल्वेस्टर मॉसो ने। वेबस्टर्स थिज़रस 1996 में रोज़मर्रा के इंग्लिश वर्ड्स दिया गया है। रिचर्ड्स के मुताबिक थिज़रस डिक्शनरीज का उल्टा होता है। द स्टेजेस इन द कोन ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट्स आर ऑप्शन 3 मतलब 5 है। द स्टेजेस कितने स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एन इफेक्टिव रीडिंग मेलोडी, ऑप्शन 4। द कोन ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट इज सजेस्टेड बाय कैरिलो। Poor eye span affects reading. Which of the following is not a habit? Is reading silent reading. The alphabetic method has its origin in Greece and Rome. Refinement of reading is in stage 5th. The following one is a technique for finding numbers, names, dates, etc. is scanning. Skimming is a procedure for overviewing or previewing the material, producing material. Answer है overviewing and previewing the material. Trying to guess what the story is about form the title. The activity reinforces skimming. The word method of teaching reading was introduced by Comenius. The method of teaching reading have been classified into both groups by Gray. यहाँ तक के 3 चैप्टर और उसके MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।